तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3, है ना। तो एक्सरसाइज नंबर 6.3 का पहला क्वेश्चन करने से पहले द थिंग यू शुड नो, है ना, ये हर बार करते हैं, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। वो चीज़ें क्या है, ये पहली स्ट्रेट एंगल है ना, ये स्ट्रेट एंगल अब तक तो सबको याद हो जाना चाहिए कि स्ट्रेट एंगल क्या है। इसको फिर भी हर बार बता देते हैं क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, आपको ये फिगर में दिख भी जाएगा अगर आप अच्छे से देखोगे। तो स्ट्रेट एंगल क्या बोलता है, अगर एक लाइन है, लाइन पर अगर रे है, ठीक है, तो अगर आप इस लाइन से इस लाइन पर अगर आप एक सेमी सर्कल बना पाओ तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं बोलूँ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये समझा, ठीक है। आप इसको एंगल इन लीनियर पैर भी बोलते हो, है ना, लाइन पर है आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। तो आप स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो और एंगल इन लीनियर पैर भी बोल सकते हो, बट स्ट्रेट एंगल बोलना थोड़ा सिफर साइड हो जाता है क्योंकि देखो अगर आपको यहाँ पे लाइन दिया है, लाइन पे अगर आपको दो रे गिर रही है ना, ऐसे और ऐसे, तो अभी वापस आप एक सेमी सर्कल बना सकते हो इस लाइन से इसी लाइन पर, तो ये क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं बोलूँ ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो अब अगर आप डायरेक्टली बोलोगे कि ये स्ट्रेट एंगल है ना, तो वो चलेगा क्योंकि एंगल ही लीनियर पैर के लिए सिर्फ आजू बाजू वाला एंगल ले सकते हैं। तो आप क्या करोगे, एक बार x लोगे, एक बार ये पूरा एंगल लोगे, उसके बाद इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो स्ट्रेट एंगल बोल के भी आप अपना काम चला सकते हो, और जिसको एंगल इन लीनियर पैर में आप कंफर्टेबल हो तो एंगल इन लीनियर पैर देना, है ना। एंगल इन लीनियर पैर को देखने का भी तरीका ये बताया था, आपको लाइन पर एक सेमी सर्कल मिल जाए, ठीक है। आई होप ये स्ट्रेट एंगल आप लोगों को समझा है। दूसरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल क्या होता है ना, यहाँ पर ट्राइंगल दिख कैसा रहा ये इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है कि ट्राइंगल कैसे दिखता है, ट्राइंगल ABC ऐसे दिखता है। यहाँ पर मेरा एक और बताने का एक और मकसद है, अगर आपको ट्राइंगल में किसी एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मान लेते हैं एंगल C फाइंड करना है, एंगल C को x मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एंगल C फाइंड करना है जो कि x है ना। कभी भी अगर आपको ट्राइंगल में किसी एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी तो आपका हमेशा ये अप्रोच रहेगा, आप इस ट्राइंगल की बाकी बची हुई एंगल फाइंड कर लोगे। तो एंगल A फाइंड कर लो और एंगल B फाइंड कर लो। अगर आप एंगल A और एंगल B, है ना, किसी तरीके से फाइंड कर लेते हो तो यहाँ से सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 की मदद से आपको एंगल C मिल जाएगा, है ना। ये थ्योरम आपको पता ही है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, ये पता है। तो अगर आप इन दोनों एंगल को फाइंड कर लो तो आप तीसरा एंगल फाइंड कर सकते हो, है ना। हमेशा यही अप्रोच रखना, अगर आपको ट्राइंगल में एंगल की वैल्यू पूछी है तो आप बाकी दो एंगल की वैल्यू फाइंड करोगे, है ना। उसको फाइंड करने के लिए आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी रहेगी, है ना। अगर आप वहां से फाइंड कर सकते हो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा सकते हो, ये याद रखना। तीसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। इसको तो पता ही अपने को, बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली। तो जहाँ पे ट्राइंगल पैर पसारेगा वो बाहर वाली रहेगी, तो ये वाला आपका बाहर वाली है, तो इसको x मान लेते हैं, है ना। ये ट्राइंगल का एक एंगल इस बाहर वाली को 180 डिग्री बनाने में मदद करेगा, तो ये वाला। तो इसको छोड़कर बाकी जो दो एंगल बची है वो क्या होगी, अंदर वाली होगी। तो ये वाली अंदर वाली, ये वाली अंदर वाली, है ना। तो बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, है ना। आई होप आपको ये सब आता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर साइड PQ एंड RQ ऑफ ए ट्राइंगल PQR प्रोड्यूस कर रहे हैं टू द पॉइंट S एंड T, है ना। जो साइड ट्राइंगल की जो साइड है QP और QR, इनको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये मुझे एक पॉइंट S दे रहे हैं, एक पॉइंट S दे रहे हैं रिस्पेक्टिवली। मतलब ये साइड PQ को मैं खींचूंगा तो मुझे पॉइंट S एक मिल रहा है, और साइड RQ को मैं खींचूंगा तो मुझे पॉइंट T मिल रहा है। इफ एंगल SPR की वैल्यू 135 दी है, तुरंत डायग्राम में लिख लो SPR की वैल्यू 135, तो इसको डायग्राम में लिख लिया, है ना, आपको दिख रहा होगा। एंड एंगल PQT की वैल्यू 1110 दी हुई है, तो आपने उसको भी लिख लिया। एंगल PQT की वैल्यू 1110 दी हुई है, ये वाला,
ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू फाइंड करना है। तो पी आर क्यू का है, ये है पी आर क्यू, ये वाला। तो जिसको आपको फाइंड करना है उसको एक्स मान लो। तो आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू, जिसको मैंने एक्स मान लिया है, ये समझा। अब क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करना है ना, ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको एंगल आर फाइंड करना है। तो जब भी आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, आप उस ट्राइंगल की बाकी दो एंगल की वैल्यू फाइंड करते हो। तो यहाँ पर आपको एंगल, ये एंगल पी को मैं नाम दे लेता हूँ z, और एंगल q को मैं नाम दे लेता हूँ y। ठीक है। तो अगर मैं अब y फाइंड कर लूँ और मैं अगर z फाइंड कर लूँ, तो मैं x फाइंड कर सकता हूँ बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से, है ना। तो अगर आपको z फाइंड करना है, क्या आपको दिख गया लाइन पे सेमी सर्कल, ये देखो लाइन पे सेमी सर्कल, तो क्या होगा z प्लस 135 इज इक्वल टू 180। यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। दूसरा आपको y फाइंड करना है कि यहाँ पर भी आपको एक सेमी सर्कल दिख गया, ये लाइन पर सेमी सर्कल दिख गया आपको, है ना। तो यहाँ पर y प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आपको y मिल जाएगा, है ना। इसको सम में देख लेते हैं फॉर्मली। आपको गिवन ये दिया था, जो गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड है करना है वो लिख लो और उसको x मान लो, है ना। हम लोग को y और z फाइंड करना है। तो यहाँ से स्ट्रेट एंगल से हम लोग ने देखा कि 1110 प्लस y इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और जैसे ही आपको y की वैल्यू मिल जाए आप तुरंत क्या करो, फिगर में लिख दो, ठीक है। और वहाँ से आपने देखा, अभी आपको z फाइंड करना है, आपने देखा यहाँ पर भी स्ट्रेट एंगल लग रहा था, z प्लस 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही क्या है, 135 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको z की वैल्यू 45 मिल जाएगी। तो यहाँ पे तुरंत लिख लो z की वैल्यू 45। ठीक है। अब आपको अब आपको y मिल गया, आपको z मिल गया। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको दो एंगल की वैल्यू मिल गई, तो आप तीसरे एंगल की वैल्यू बड़े आराम से फाइंड कर सकते हो। किससे, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में 45 प्लस 70 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री है। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 65 मिल जाएगी, जो कि हम लोग को चाहिए था, है ना। ये बहुत ईजी है, बट आपको खाली देखना है कि आपको चाहिए क्या और आप लोग क्या क्या यूज कर सकते हो। आई होप आपको समझाइए। हाँ, नो डाउट। या एक और, आप लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते थे ना, क्योंकि आपने देखा ये ट्राइंगल और ट्राइंगल पैर पसार रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर देखो, तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, ये बाहर वाली, इसको एक बार बाहर वाली मान लो। तो 110 इज इक्वल टू बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली। तो यहाँ पे क्या आएगा, z प्लस एक्स, है ना। तो यहाँ से आपको सिर्फ अब z फाइंड करना है। अगर आप z फाइंड कर लो तो आपको x मिल जाएगा। तो यहाँ से एक बार तो लीनियर पैर लगा के फाइंड कर सकते हो यहाँ से, है ना, ये वाला। यहाँ से z प्लस 35 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, और z की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो तो आपको x मिल जाएगा, है ना। x इज इक्वल टू 1110 माइनस z। हाँ वेरी गुड। हाँ, ये भी कर सकते हो आप लोग, है ना। आपको डायग्राम में जो चीज़ दिख रही है, जो प्रॉपर्टी आपको याद आ रही है, आप वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने अगर इस तरीके से सॉल्व किया तो आपको भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। आपको ट्राइंगल में जितनी प्रॉपर्टी पढ़ाई, अगर आपको कुछ और दिख रहा है तो आप वो भी लगा के, है ना, आंसर ला सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि एक ही मेथड से आंसर आता है, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, थिंग यू शुड नो, ठीक है। ओ जेड ईस आएगा इधर, ओ जेड ईस, OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। आपको बाइसेक्टर का मतलब पता है, कोई जो किसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो OZ क्या कर रहा है, OZ इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो एंगल XZY को OZ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखा है कि अगर OZ बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, तो एंगल OZY और OZX क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। आप एक दूसरी चीज भी लिख सकते हो कि ये एंगल OZY और एंगल OZX किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल के। ये समझा, है ना। ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल पूरे का हाफ करूंगा तो मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको समझना है, जब भी दो एंगल इक्वल होंगे
तो आप इसको लिख सकते हो ये वाला एंगल इस हाफ ऑफ पूरे वाले एंगल के, है ना। वापस दूसरा वही ट्राइंगल, आपको पता रहना चाहिए ट्राइंगल कैसे दिख रहा है। अगर आपको ट्राइंगल की एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बाकी 2 एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, उसके बाद सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से आप एंगल सी फाइंड कर सकते हो, है ना। ये अभी पढ़ा है तो आपको ये अभी भूलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर एंगल x की वैल्यू 62 दी हुई है, तो तुरंत डायग्राम में लिख लो कि एंगल x की वैल्यू 62 दी हुई है, जो कि हम लोग ने क्या किया, डायग्राम में लिख लिया है। और एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू 54 दी हुई है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 54, तो ये वाले पूरे वाले एंगल की वैल्यू 54 है, तो वो भी लिख लिया है। If OY and OZ are the bisector of this angle and this angle, तो OY क्या है, OY बाइसेक्टर है इस वाले एंगल का, तो OY क्या करेगा, ये वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एंगल एंगल एक्स वाई जेड को OY 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लोग ने क्या किया, इसको इससे ये वाला इक्वल है ना, 2 स्मॉल जीरो से दिखा दिया है, ये वाला इक्वल, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो अभी क्या, अगर मैं प्रॉपर्टी आपको पूछूं कि ये इक्वल, तो ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये वाले एंगल की वैल्यू हाफ ऑफ ये पूरा वाला एंगल होगा। तो ये वाले एंगल की वैल्यू दिख रहा है आपको, ये वाले एंगल की वैल्यू क्या होगा, हाफ ऑफ 54, है ना, क्योंकि एंगल पूरे वाले एंगल की वैल्यू 54 है ना। तो ये दिमाग में आना चाहिए। और OZ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, है ना, OZ इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। तो OZ इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो एंगल XZY को OZ 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर OZ इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम लोग ने इसको क्रॉस से दिखाया, है ना, ये सेम, ये समझा, है ना। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल OZY, जिसको x मान लिया है। दूसरा आपको क्या शो करना है कि एंगल YOZ की वैल्यू, तो YOZ क्या है, YOZ ये है, तो हम लोग ने इसको मान लिया है y, है ना, इसको y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हम लोग को क्वेश्चन में बोली थी, हम लोग ने उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। अभी अपने को क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड x और y करना है। y क्या है, एंगल YOZ, जिसको हम लोग ने y बोला है ना। तो यहाँ पे लिख भी लिया कि क्या फाइंड करना है। तो अगर मुझे ये x फाइंड करना है, तो मैंने देखा ये इक्वल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल का, है ना। तो एंगल x, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x इज हाफ ऑफ एंगल z, है ना। ये अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर मुझे एंगल z मिल जाए तो मुझे एंगल x मिल जाएगा। तो एंगल z कैसे मिलेगा, तो मैंने देखा इन ट्राइंगल XYZ, है ना। तो अगर मुझे ये पूरा एंगल z चाहिए, है ना, ये पूरा एंगल z चाहिए, तो मुझे बाकी 2 एंगल पता होना चाहिए। तो बाकी 2 एंगल पता है, इधर 62 और 54। तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से मैं z फाइंड कर सकता हूँ, है ना। इसको सम में देख लेते हैं। ये आपको गिवन था, ये आपको फाइंड करना था। तो इन ट्राइंगल नहीं लिखा इधर, इन ट्राइंगल XYZ करोगे तो 60 प्लस 54 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको Z की वैल्यू मिल जाएगी, ये समझा। तो Z की वैल्यू क्या मिली, 64। तुरंत इसको डायग्राम में लिख दो, तो 64। तो अगर एंगल Z की वैल्यू 64 है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ 64। तो x की वैल्यू क्या होगी, हाफ ऑफ 64, है ना। क्योंकि ये अभी पढ़ के आ रहा है कि OZ क्या है, OZ एंगल Z का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर है तो एंगल Z को वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जो कि एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है ना। तो और एक और चीज पढ़ी थी कि ये वाला पार्ट, है ना, एक पार्ट जो इक्वल है, ये वाला इक्वल टू ये वाला इस हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल की इक्वल होता है। तो अगर मुझे ये वाले एंगल की वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे Z की वैल्यू मिल जाए तो हाफ ऑफ Z करके मैं ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, जो मैंने वही किया कि मुझे एंगल Z मिल गया। तो अब मुझे एंगल OZY मिल जाएगा, जिसको मैंने x बोला है। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया कि OZ इज ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, है ना। ये ऊपर हम लोग को दिया हुआ है ना। जब इसका बाइसेक्टर है तो ये क्या करेगा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो वही लिखा है कि OZY इज इक्वल टू एंगल OZX, है ना। एक तरीका। और आप इसको लिख सकते हो, ये वाला एंगल इक्वल क्या रहेगा, हाफ ऑफ पूरे वाले एंगल के। तो मुझे एंगल OZY मिला हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल, पूरे वाले एंगल की वैल्यू 64 थी। तो मुझे एंगल OZY की वैल्यू क्या मिल गई, हाफ ऑफ 64। तो मुझे एंगल OZY की वैल्यू क्या मिल गई, 32 मिल गई।
तो मैं तुरंत इसको डायग्राम में लिख दूंगा कि ओ जेड वाई की वैल्यू 32 है, तो ओ जेड वाई की वैल्यू मुझे 32 मिल गई। ठीक है, अब मुझे एंगल एक्स मिल गया, है ना। अब मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई, तो अब मुझे वाई फाइंड करना है, तो वाई ये है, तो मुझे दिखा ये ट्राइंगल वाई ओ जेड। अगर मुझे ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू पूछी रहती है तो मैं बाकी दो एंगल फाइंड कर लूँ, तो बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से मैं ये वाला एक एंगल फाइंड कर सकता हूँ। तो बाकी दो एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, ये वाला, और दूसरे एंगल की वैल्यू तो मेरे को पता है 32। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल, ये इक्वल, तो ये वाला एंगल, एंगल ओ वाई क्या आएगा, हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल के, है ना। तो एंगल ओ वाई जेड क्या होगा, हाफ ऑफ 54 होगा, है ना। ये पढ़ते आ रहे क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्टर है ओ वाई। तो ये सेकंड में वही किया कि ओ वाई इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल एक्स वाई जेड आएगा इधर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ये वाला एंगल इक्वल, आप दूसरा एक और चीज लिख सकते हो, ये ओ वाई जेड क्या होगा, हाफ ऑफ ये पूरे वाले एंगल। तो पूरा वाला एंगल की वैल्यू कितना है 54, तो हाफ ऑफ 54, तो एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू आपको 27 मिल जाएगी। तो आप तुरंत क्या करो, इसको डायग्राम में लिख दो 27, है ना। तो अभी आपको ये दोनों एंगल की वैल्यू मिल गई, तो आप ये वाले एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में वही किया, इन ट्राइंगल वाई ओ जेड, है ना, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये वाला एंगल मुझे नहीं पता, तो मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। बाकी मुझे पता है 32 और 27, तो दोनों को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, जिसको मैंने वाई बोला इधर। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। ये तो हर बार का हो गया अपना। तो व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन, ये आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे क्या करोगे बेटा, थिंक अबाउट किसके बारे में, जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। ये जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। आई होप आपको अब तक ये पता चल गया रहेगा कि जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री हम लोग किसको बोल रहे हैं। ठीक है, जिनको अभी भी डाउट है एक बार देख लो। तो इसमें ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ये लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, एफ टेस्ट बोलते हैं इसको। और यहाँ पर ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल और ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होगा 180 डिग्री, है ना। इसको बोलते हैं यू टेस्ट 180 डिग्री। और जेड टेस्ट में ये वाली लाइन पैरेलल, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल, ये वाली लाइन पैरेलल, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, इसको बोलते हैं जेड टेस्ट, है ना, क्योंकि वो जेड की तरह दिखता है इसीलिए। तो जब भी आपको पैरेलल लाइन दिखे, थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी ई, है ना। तो आप क्या करोगे, इसको एक अलग ही कलर से दिखाओगे, है ना, या फिर आप क्या करोगे, उसको थोड़ा सा डार्क कर लोगे, ताकि आपको डायग्राम देख के पता चले कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई है। ये समझा। दूसरा, एंगल बी ए सी की वैल्यू दी है 35, तो लिख लो बी ए सी की वैल्यू 35 दी है, जिसको लिख लिया है। और एंगल सी डी ई की वैल्यू 53 दी हुई है, तो सी डी ई कहाँ है, सी डी ई की वैल्यू 53 दी, उसको भी लिख लिया। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एंगल डी सी ई, है ना। जिसको फाइंड करना है आप क्या करो, उसको एक्स मान लो। तो जिसको फाइंड करना है, फाइंड किसको करना है, फाइंड एंगल डी सी ई करना है, जिसको एक्स मान लिया है। तो इसको एक्स मान लिया, अभी आपको इस एक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं बोलूँ अगर आपको इस एक्स को फाइंड करना है, क्या आपको ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल सी डी ई दिखा, तो आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू पूछी है, तो आप क्या करोगे, बाकी दो एंगल की वैल्यू फाइंड करोगे। अगर मुझे वो मिल जाती है तो बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से हम लोग इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इसमें ट्राइंगल सी डी ई में एंगल डी की वैल्यू तो मुझे पता ही है, अब मुझे एंगल ई की वैल्यू फाइंड करनी है सिर्फ। तो अब मैं वापस क्वेश्चन पढ़ा, मैंने क्वेश्चन में देखा कि ए बी इज पैरेलल टू डी, है ना, तो इसको दूसरे लाइन से, तो ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल और ये पैरेलल, तो बाय किसको किसको जेड टेस्ट दिख गया, है ना, ऐसा जेड टेस्ट दिखा सबको। ये पैरेलल, तो ये वाला सेम, है ना, हालांकि ये उल्टा जेड है, ऐसा जेड है ना, तो जेड होता है कैसा भी रहे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये अगर 35 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, इसकी वैल्यू भी 35 होगी। तो एंगल सी ई डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 बाय जेड टेस्ट। ये समझा सबको, है ना। पैरेलल लाइन दिखे तुरंत जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री के बारे में सोचो। तो यहाँ से मुझे जेड दिखा, तो इसकी वैल्यू अगर 35 तो इसकी वैल्यू 35, है ना। अब तो मुझे आराम से एक्स मिल जाएगा। तो इसको सब में देख लेते हैं।
गिवन क्या था, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसकी वैल्यू दी, इसकी वैल्यू दी है, और आपको फाइंड एक्स करना है ना, जिसको एंगल डी सी ई को फाइंड करना है, जिसको एक्स बोल दिया है। तो यहाँ पे मैंने देखा ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए ई क्या ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ मुझे जेड टेस्ट से मुझे मिला एंगल ए ई डी की वैल्यू क्या है 35, है ना। तुरंत इसको क्या करो, इसमें डायग्राम में लिख लो, तो इसको लिख लिया 35, ठीक है। अब मुझे इस ट्राइंगल में एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और बाकी दो एंगल की वैल्यू पता ही है। तो यहाँ से मैंने ट्राइंगल डी सी ई लिया, है ना। तो डी सी 53 प्लस 35 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 92, है ना। आई होप आपको ये समझा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, ये वाला, है ना। ये आपको ऑलरेडी पता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट करी, तो ये वाला एंगल सेम, और ये वाला एंगल सेम, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, है ना। ये तो पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 2, है ना। दो लाइन इंटरसेक्ट करी एट द पॉइंट टी पर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या सेम होगा, तो ये एंगल सेम, इसको वाई बोल लेते हैं, इसको भी वाई बोल लेते हैं, है ना। भले ये काम आए नहीं आए, है ना, सब में, बट आपको जब भी ऐसा दिखेगा तो आप उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सच दैट एंगल पी आर टी की वैल्यू दी है 40, तो लिख लो पी आर टी की वैल्यू 40 लिख ली है ना। एंगल आर पी टी की वैल्यू 95 दी है, तो आर पी टी देख लो, आर पी टी की वैल्यू 95, तो वो भी लिख लिया है। और एंगल टी एस क्यू की वैल्यू 75 दी हुई है, तो एंगल टी कहाँ है, एंगल टी एस क्यू की वैल्यू 75 दी, वो भी लिख लिया है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है। एस क्यू टी कहाँ है, एस क्यू टी, जिसको फाइंड करना है उसको एक्स मान लो। तो एंगल एस क्यू टी फाइंड करना है, उसको एक्स मान लिया है ना। तो अभी जो कुछ भी था हम लोग ने उसको डायग्राम में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर लिया है ना। तो अभी हमें क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायग्राम को ही देख देख कर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे एंगल एक्स फाइंड करना है, तो क्या आपको ट्राइंगल टी एस क्यू दिखा, तो जब भी आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो आप लोग क्या करते हो, उस ट्राइंगल की बाकी दो एंगल की वैल्यू अगर आपको मिल जाए, तो बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से आप ये वाले एक्स फाइंड कर सकते हो। तो दूसरे वाले एंगल एस की वैल्यू मेरे को पता ही है 75, मुझे एंगल एस टी क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, जिसको मैंने वाई बोला है, ठीक है। तो अगर मुझे y मिल जाए तो मुझे x मिल जाएगा। तो मैंने दूसरे वाले ट्राइंगल में देखा कि ट्राइंगल पी आर टी देखा, तो मुझे यहाँ पर y ये भी y होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो यहाँ से मुझे बाकी दो एंगल की वैल्यू पता है, तो मुझे y मिल जाएगा। सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री की मदद से, है ना। तो यहाँ से y मिलेगा, तो y यहाँ पे y मिल जाएगा, तो x मिल जाएगा, है ना। इसको सम में देख लेते हैं। आपको गिवन ये दिया, जो गिवन दिया वो लिख लो, जो फाइंड करना है उसको x बोल लो, है ना। तो आप अपने को एंगल एस क्यू टी फाइंड करना था, जिसको x बोल लिया, और लेट कर लिया इसको y। तो इन ट्राइंगल पी आर टी, है ना, इन ट्राइंगल पी आर टी में अब मैं y की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ। इन ट्राइंगल पी आर टी 95 प्लस 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये समझा। हाँ, रीजन लिखना जरूरी है ना, क्योंकि आपको पता है कि आप सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री यूज कर रहे हो, बट आपको एग्जामिनर को बताना पड़ेगा ना कि आप ये रीजन लिख रहे हो, है ना। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, नहीं तो वो आपके हाफ मार्क्स तो ऐसे ही काट देगा, रीजन नहीं लिखोगे तो, ठीक है। हाँ, तो रीजन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू 45 मिल जाएगी, है ना। मैं ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, आई होप आपको ये सॉल्व करना आता है ना। ये y चाहिए तो इन दोनों को ऐड करके उस साइड फेंको, तो ये करके दिखा दे एक बार, चलो एक बार ये करके दिखा देते हैं। अगर आपको 95 प्लस 40 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा दिया, अगर आपको y फाइंड करना है तो इन सबको वो साइड फेंको, है ना, प्लस कर लो इधर ही। तो यहाँ पे 5, है ना, 135 आ जाएगा। 135 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। y मुझे चाहिए तो इस वाले को उस साइड फेंको, तो ये वाला यहाँ पर प्लस हो रहा है, वहाँ पर जाके माइनस होगा, है ना। ये आपको पता है, जब कोई चीज़ LHS से RHS में जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और इंटू का डिवाइड, डिवाइड का इंटू होता है, तो माइनस 135 आ जाएगा, है ना। इसको माइनस करोगे तो आपको y की वैल्यू आपको 45 मिल जाएगी, है ना। आई होप आपको ये सिंपल एडिशन सबट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू 45 मिल गई, तुरंत डायग्राम में लिख दो,
45, तो यहाँ भी y की वैल्यू 45 आ जाएगी, है ना। तो यहाँ से वही लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, आपको ये फिगर में दिख रहा है, आप इसको मैनुअली भी लिखोगे कि 45 इज इक्वल टू द एंगल एस टी क्यू। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहाँ से एस टी की वैल्यू क्या मिल गई, 45 मिल गई। तो अब इस वाले ट्राइंगल एस टी क्यू में आपको एंगल एक्स फाइंड करना है, बाकी दो एंगल की वैल्यू है, तो सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से आप एक्स फाइंड कर सकते हो। तो वही क्या, इन ट्राइंगल टी एस क्यू 45 प्लस 75 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको इसकी एक्स की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। थिंग यू शुड नो, है ना, ये आपको पता है। जब व्हेन यू सी द पैरेलल लाइन थिंक अबाउट जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, है ना। एक्सटीरियर एंगल ही पता है, बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली। तो बाहर वाली क्या है, जहाँ पर ट्रायंगल पैर पसारेगा, तो ये एक्स, अंदर वाली क्या है, ये वाई, ये जेड, है ना। क्योंकि ये वाला एंगल क्या कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल को 180 डिग्री बनाने में मदद कर रहा है। तो इसको छोड़कर बाकी दो जो एंगल बच गए हैं उनको आप क्या बोलते हो, अंदर वाली बोलते हो। तो बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली, है ना। ये जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी बताया, ये ट्राइंगल की बता। अगर आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बाकी दो एंगल की वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। ये दिख नहीं रहा है क्या, अब दिखा। अगर आपको एंगल ए फाइंड करना है तो इसको एक्स मान लेते हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर आपको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको बाकी दो एंगल की वैल्यू अगर आपको मिल जाए तो बाय सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल की मदद से आप ए फाइंड कर सकते हो, है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इन द फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। तो जो पैरेलल है उसको एक अलग ही कलर से दिखा लो, या फिर उसको क्या करो, ऐसे डार्क कर लो, ऐसे ऐसे, ताकि आपको एग्जाम में पता चले कि ये पैरेलल है, ऐसे ऐसे, ठीक है। और एंगल एस क्यू आर की वैल्यू 28 दी है, तो एस क्यू आर कहाँ है, एस क्यू आर की वैल्यू 28 दी है, तो इसको 28 लिख लो, ठीक है। और एंगल क्यू आर टी की वैल्यू दी है 65, तो क्यू आर टी का है, क्यू आर टी की वैल्यू 65 दी है, तो वो लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको यहाँ पे एक्स फाइंड करना है और यहाँ पे आपको वाई फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको एक्स और वाई पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी चीज़ था हम लोग ने इसको फिगर में प्लॉट कर लिया है। अब मुझे एक्स और वाई फाइंड करना है, तो मुझे दिखा ये पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, है ना। तो अब मैं सोचूंगा जेड टेस्ट एफ टेस्ट यू टेस्ट 180 डिग्री, क्या आप लोग को जेड दिखाई दिया, ऐसा जेड दिखाई दिया, है ना। ये वाली लाइन पैरेलल, अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानूं तो पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल एक्स हो जाएगा, है ना। एक और बार इसको ट्रांसवर्सल में मानूं तो अगर ये पैरेलल और ये वाला इस बार ट्रांसवर्सल, तो ये पैरेलल ट्रांसवर्सल पैरेलल, वापस मुझे जेड टेस्ट दिखा, तो ये पूरा वाला पूरा ये पूरा एंगल इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, है ना, जेड टेस्ट। तो मैं बोलूँ x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको सम में देख लेते हैं। गिवन क्या था, ये पैरेलल और ये इसकी वैल्यू दी हुई है, आपको फाइंड x और y करना है। और मैंने क्वेश्चन में देखा या फिर डायग्राम में देखा कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है और आर क्यू को ट्रांसवर्सल लिया है, ठीक है। इसको ट्रांसवर्सल लिया है तो x इज इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, है ना। यहाँ से मुझे ये दिखा। दूसरे वाले को अगर मैं क्यू आर को ट्रांसवर्सल लूंगा, सॉरी यहाँ पे क्यू एस आएगा, क्यू एस, ठीक है। अगर मैं क्यू आर को ट्रांसवर्सल लूंगा तो मुझे दिखा x प्लस 28 इज इक्वल टू 65, है ना। वापस जेड टेस्ट, तो यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, मुझे x की वैल्यू 37 मिल जाएगी। जैसे ही मुझे x की वैल्यू 37 मिल गई, तुरंत डायग्राम में लिख दो 37, इसकी वैल्यू भी 37। अब मुझे फाइंड करना है y, तो मैंने देखा y कहाँ है, तो क्या आपको दिखा कि ये y ट्राइंगल पी क्यू एस का एक एंगल है। तो जब भी आपको ट्राइंगल में एक एंगल की वैल्यू पूछी जाती है, आप क्या करते हो, बाकी दो एंगल की वैल्यू फाइंड करते हो, है ना, वो मिल जाए। तो मुझे एंगल पी की वैल्यू पता है, ये वाला सिंबल 90 डिग्री का होता है, तो ये एंगल पी क्या है, 90 डिग्री है। और एंगल पी क्यू एस की वैल्यू तो मेरे को पता ही है, जो मैंने अभी भी फाइंड की है 37। तो यहाँ से आपको y मिल जाएगा, है ना। तो वही क्या, इन ट्राइंगल एस क्यू पी
37 प्लस 90 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है ना। रीजन क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको y की वैल्यू 53 मिल जाएगी। सिंपल है, आपको सिर्फ पता चलना चाहिए जब पैरेलल लाइन दिखे तो मुझे z टेस्ट, f टेस्ट, u टेस्ट यूज करना है। तो मुझे यहाँ पे z दिखना चाहिए, एक z दिखा तो मुझे मिल गया x इज इक्वल टू एक्स। दूसरा, मैंने अगर दूसरे को ट्रांसवर्सल माना है ना, पैरेलल लाइन है तो दूसरे को ट्रांसवर्सल क्यू आर को ट्रांसवर्सल माना है इसको, तो ये वाला पूरा एंगल इक्वल होगा ये वाले एंगल के। तो वापस z टेस्ट लगा दिया है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। ये देखो, अगर आप लोग ट्राइंगल ये ले लो है ना, ट्राइंगल क्यू एस आर ले लो, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, एंगल क्यू आर टी क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है ना। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल भी लगा सकते हो कि 65 बार वाली इज इक्वल टू द 28 प्लस एक्स है ना, ये भी लगा सकते हो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेम ही है वो। आप पैरेलल लाइन से देख लो या फिर आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से देख लो, ठीक है। आपको जो कुछ भी दिख रहा है वहां से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है साइड क्यू आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस एट द पॉइंट एस है ना। ट्राइंगल पी क्यू आर की जो साइड क्यू आर है उसको खींचा गया है और एस तक लेके गए है ना। तो कहाँ है ट्राइंगल पी क्यू आर, कहाँ, ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है। ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू आर जो साइड है उसको खींच के एस तक किया गया है ना, इसको खींच तक एस तक किया गया, ये दिख गया आपको। इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल पी क्यू आर है ना, जो बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का, तो पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर होगा और एंगल पी आर एस का जो बाइसेक्टर होगा वो मीट हो रहा है ना एट द पॉइंट टी। तो इन दोनों का बाइसेक्टर है, तो इसका बाइसेक्टर और इस वाले एंगल का बाइसेक्टर मीट हो रहा है एट द पॉइंट टी। तो जब ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल है ना, और ये बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इक्वल। ये समझा। तो आपको प्रूफ करना है, यहाँ पे चीजें प्रूफ करनी है ना। प्रूफ करना है एंगल क्यू टी आर इज हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर। क्यू टी आर, तो क्यू टी आर को एक्स मान लेते हैं ना, फॉर सिंप्लिसिटी इसको एक्स मान लेते हैं। और आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है इस हाफ ऑफ क्यू पी आर। क्यू पी आर कहाँ है, क्यू पी आर, इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँ अब आपको प्रूफ करना है x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y है ना। ये कुछ सिंपल, अच्छा सिंपल ही दिख रहा है एकदम, ठीक है। तो सोल्यूशन पे है ना गिवन ये बाइसेक्टर है, ये एंगल आएगा इधर, ये एंगल है ना, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर है। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये बाइसेक्टर ऑलरेडी डायग्राम में दिखा दिया है। आपको ये फाइंड करना था, तो इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो आपको आप प्रूफ क्या करना है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y, ये प्रूफ करना है, ठीक है। आपको पता है ये टी आर इसका बाइसेक्टर है और टी क्यू इसका बाइसेक्टर है, तो इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये वाला एंगल जिसको n मान लिया है, तो यहाँ पर डायग्राम में लिख लो है ना, इसको n मान लिया है, इसको m और इसको m मान लिया, क्योंकि ये क्या है, बाइसेक्ट हो रहे है ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे, तो इसको m, इसको m, इसको n और इसको n मान लिया। तो मैंने प्रूफ दैट सम को सॉल्व करने का आपको एक तरीका बताया कि जब भी आपको प्रूफ दैट वाले सम्स मिले ना, तो आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से वो पूछ रहा है, ठीक है। इसका मतलब अगर वो आपको पूछ रहा है x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y है ना, ये आपको प्रूफ करना है, तो आप स्टार्ट यहाँ से करोगे। आपको x लाना है और y लाना है ना, ये दिमाग में रखना पहले कि आपको x और y लाना है ना, उसके बाद आप लोग ये अरेंजमेंट करके ये ला सकते हो। पहले तो मुझे x कहाँ से लाना है वो देखूँ, मुझे y कहाँ से मिलेगा वो देखूँ, है ना। तो आप लोग सब काम किससे यूज करोगे, फिगर से। तो अगर मुझे x लाना है तो x यहाँ पर है, तो अगर मुझे x लाना है तो मुझे दिखा कि ट्राइंगल क्यू टी आर में अगर मुझे x लाना है तो x प्लस m है ना, ट्राइंगल क्यू टी आर में x प्लस m किसके इक्वल होगा, ये बाहर वाला है ना, बाहर वाला इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाला। तो यहाँ से मुझे दिखा कि x प्लस m किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा है ना, क्योंकि ट्राइंगल क्यू टी आर में एंगल टी आर एस क्या है, एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की मदद से आप क्या बोल सकते हो, बाहर वाला इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाला। तो यहाँ से मुझे x चाहिए, तो x को मैंने अकेला रखा, बाकी सबको वहां भेज दिया, तो ये n माइनस m आ गया, ये समझा। तो मुझे एक साइड x मिल गया है, दूसरे साइड मुझे y चाहिए, तो मैंने देखा मुझे y कहाँ से मिलेगा, तो y मुझे यहाँ से मिलेगा। तो मैं बोलूँ अगर ट्राइंगल में ट्राइंगल पी क्यू आर लेता हूँ, तो ये वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल है, ये पूरा
तो मैं बोलूँ y प्लस 2 टाइम ऑफ m, है ना, m प्लस m 2m इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ n। ठीक है, ये समझा। तो मुझे यहाँ पे क्या, मुझे n माइनस एम चाहिए, है ना, ताकि मैं इसको n माइनस एम को रिप्लेस कर सकूँ। तो मैं इस यहाँ से मैं क्या करूँगा, n माइनस एम की वैल्यू निकालूंगा, है ना। तो इसको सब में देख लेते हैं, यहाँ तक हो गया था। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी आर एस एक्सटीरियर एंगल, है ना, जो मैंने अभी बताया वो लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या होगा, 2n बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली, 2n इज इक्वल टू वाई प्लस 2m। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n माइनस एम की वैल्यू आपको y बाय 2 मिल जाएगी। ठीक है, ये n माइनस एम क्यों निकाला है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी आप ये वाला साइड सॉल्व करोगे ना, तो आपको क्या x इज इक्वल टू एन माइनस एम मिलेगा। तो ताकि मैं n माइनस एम की जगह कुछ रख सकूँ, इसीलिए मैंने ये निकाला है। तो इन ट्राइंगल क्यू टी आर, एंगल टी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, है ना। ये लिखा नहीं है रीजन, आप लोग इधर रीजन लिखना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये वाला एक्सटीरियर एंगल n बाहर वाली इज इक्वल टू सम ऑफ अंदर वाली, तो n इज इक्वल टू एक्स प्लस एम। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू n माइनस एम है, लेकिन मेरे को पता है कि n माइनस एम क्या है, n माइनस वाई बाय 2 है। तो यहाँ से आप n माइनस एम की वैल्यू y बाय 2 रख सकते हो, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है हमारा, है ना, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y, है ना। तो प्रूफ दैट वाले सम में आपको जो पूछा है आप वहां से स्टार्ट करोगे, जो पूछा है वो पहले लाने की कोशिश करोगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली काम करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है।